तो यार बहुत जगहों पर आपने सुना होगा टर्म जीडीपी। लाइक न्यूज में भी कि किसी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है या किसी कंट्री की जीडीपी डिक्रीज हो रही है, इसकी जीडीपी इतनी है। तो ये जीडीपी होता क्या है, इससे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो अब यार इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे जीडीपी एक्चुअली होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सो एट फर्स्ट, जीडीपी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सो बेसिकली जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होती है जीडीपी की फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी होता क्या है? तो किसी भी कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन सबके वैल्यूज की सम को हम जीडीपी कहते हैं। आई मीन सो, एक कंट्री है सी, उसने एक साल में, इन वन ईयर, उसने एक साल में 5 गुड्स प्रोड्यूस किया है। दैट इज 1 2 3 4 5। हर एक गुड्स की प्राइस 10 रुपीज। तो इस कंट्री की जीडीपी कितनी होगी इस हिसाब से? 50। करेक्ट। 50 will gonna be the GDP of that country. बट एक चीज नोटिस करना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाइक जीडीपी में हम जिन वैल्यूज या फिर जिन गुड्स और सर्विसेज का बात करते हैं ना, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं, ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। यस, लाइक ये हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। फाइनल आई मीन सो, अगर कोई बोतल है, लेट सपोज अगर कोई बोतल है, तो ये बोतल ना हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है। ओके, ये बोतल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस बोतल को बनाने के लिए हमने प्लास्टिक का यूज किया होगा, कुछ केमिकल्स का यूज किया होगा, कुछ मशीनरी का यूज किया होगा। तो वो चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी, इनकी प्राइसेस के अंदर इंक्लूड नहीं है। इट्स बोतल। तो ये जो जीडीपी है ना, ये सिर्फ फाइनल बोतल के प्राइस को कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ फाइनल गुड्स, नो इंटरमीडिएट। लेट सपोज अगर कोई बेकरी कंपनी है, ठीक है, अगर कोई बेकरी कंपनी है जो कि ब्रेड्स मैन्युफैक्चर करती है, तो अब जब वो ब्रेड मैन्युफैक्चर करती है तो ब्रेड को बनाने के लिए अब कौन सी बात है, व्हीट चाहिए होगा। व्हीट से फिर फ्लोर निकलेगा और फिर भी कुछ केमिकल्स हो जिसके थ्रू हम बनाएंगे। तो अगर कोई फार्मर है जिसने व्हीट को 50,000 रुपीज में सेल करा, ठीक है, 50,000, और जो ये ब्रेड है ना, इसकी प्राइस 1 लाख। तो अब हम सिर्फ इस ब्रेड की फाइनल प्राइस लेंगे 1 लाख। अब हम इसे 1 लाख तो 50,000 नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है ना इसका, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम फाइनल स्प्रेड की प्राइस लेंगे, ना कि इस व्हीट की प्राइस लेने लग जाएंगे। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस नहीं लेते हैं। तो जीडीपी, जीडीपी क्या है? एक कंट्री में एक साल में जितने भी गुड्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उन सबके वैल्यूज का सम, जीडीपी। वेरी सिंपल टर्म। तो अब हम ये देखेंगे कि जीडीपी को हम मेजर कैसे करते हैं, इसके क्या वेज होते हैं। तो जीडीपी के ना 3 वेज, जिस वजह से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड। Second one is expenditure method, and third one is income measure, method है measure to be। Third one is income measure. So at first, let's talk about production measure। ठीक है, प्रोडक्शन में हम सारे वैल्यूज को सम कर देते हैं सिंपली। तो जितने भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है ना, उन सबके वैल्यूज को सम कर देते हैं। लेकिन फाइनल, फाइनल वैल्यू, आई मीन सो, इसका फॉर्मूला होता है। इट्स फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ये इसकी फाइनल, क्लियरली लिख दूंगा। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट गुड्स, ये होती है हमारे प्रोडक्शन मेजर का फॉर्मूला। लाइक हमारे पास जो भी, अब हम इसके बेसिस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक ईयर का। अब लेट सपोज कोई एक ब्रेड है, उसकी प्राइस मैंने जैसे बताया 1 लाख रुपीज। उसको बनाने के इंटरमीडिएट गुड्स मेरे पास व्हीट है, इसकी प्राइस है 50,000। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका क्या लेंगे? आई मीन सो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड दैट इज 1 लाख, इंटरमीडिएट दैट इज 50,000। तो हमारे पास बचा गया 50,000। और सेम यही चीज हम हर एक प्रोडक्ट के लिए करेंगे, उस कंट्री में जितने प्रोडक्ट बने हैं। या एक और एग्जांपल ले लो, जैसे लेट सपोज कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने बहुत सारे कार्स बनाए एक साल में, जिसका टोटल वैल्यू है 10 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसको बनाने में उसने 6 बिलियन डॉलर स्पेंड किया। तो 6 बिलियन डॉलर का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, ये हमारे फाइनल कार्स के जितने भी कार्स हैं उन सबके वैल्यूज को हमने सम कर दिया, तो हमारे पास फाइनल गुड्स यानी कि फाइनल फाइनल गुड्स के प्राइस आ गए 10 बिलियन डॉलर। और 6 बिलियन डॉलर सारे इंटरमीडिएट का पार्ट्स, जो भी पार्ट्स होंगे पेंट स्प्रे पेंसिल वट एवर, वो प्राइस है 6 बिलियन डॉलर। तो अब जो यहाँ पर प्राइस आएगा जिसे हम जीडीपी में, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो प्राइस क्या होगा? 10 - 6, दैट विल गोना बी 4 बिलियन डॉलर। 4 बिलियन डॉलर जो है वो जीडीपी में ऐड होगा, ठीक है, ना कि 10 और 6। तो दिस इज फॉर प्रोडक्शन मेथड। अब इसके थ्रू हम जितने भी कंट्री में फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स होंगे ना, हम उन सबको लिस्ट करेंगे, उनकी फाइनल वैल्यूज निकालेंगे, और फिर हम उन मेन कौन कौन सी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं और इंटरमीडिएट कॉस्ट, उनकी कॉस्ट कितनी है हर एक के लिए, और हर एक आइटम के लिए हम इन सबको सब्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर सिंपली जीडीपी इस मेथड से कैलकुलेट हो जाएगी किसी एक कंट्री की। नाउ सेकंड मेथड इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेजर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेजर होता है कि हर एक इंसान ने लाइक उस कंट्री में उस साल में कितने पैसे स्पेंड करे चीजों के ऊपर, कितने हमने खर्च किए हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है कंजप्शन। लाइक कंजम्पशन हाउस होल्ड्स, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स होते हैं, जो भी हाउस होल्ड आइटम होते हैं, उन सब ने लाइक लोगों ने कितना कंज्यूम किया है, कितनी चीजें कंज्यूम की है, कितनी गुड्स और सर्विसेज उन्होंने कंज्यूम किया है, उसकी वैल्यू प्लस इन्वेस्टमेंट, जितने भी हमने बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, लेट्स सपोज उन्होंने कोई मशीनरी या फिर किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है, वो सारे इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। आई देन हमारे पास होता है नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद होता है गवर्नमेंट एक्सपेंड। तो ये फॉर्मूला है जिसके यूज से हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अगेन सी, सी फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक है। देन आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जो भी बिजनेस ओनर्स ने करा होगा मशीनरी या किसी भी चीज में। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट आई मीन जितनी चीजें हमने एक्सपोर्ट करी, जितनी चीजें हमने इंपोर्ट करी, तो लाइक हमारे टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, हमने कितना एक्सपोर्ट करा। ये गवर्नमेंट स्पेंड्स, गवर्नमेंट ने कितने खर्चे करे, ये गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, लाइक रोड्स में या फिर ऑफिस में, स्कूल्स में, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी ऑर्गेनाइज कराने के लिए कितने खर्चे करे उसने, ये होता है। अब इसके थ्रू हम वापस से इन सारी चीजें को पुट करेंगे इसके अंदर, पूरी कंट्री की जीडीपी निकालेंगे, फिर फाइनल हमारे पास एक जीडीपी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी।
जो कि कंट्री के जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगी, जिसे हम जीडीपी बोल देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड। थर्ड मेथड इज इनकम मेजर। इनकम मेजर व्हाट वी डू, इसमें जितने भी हमें पर्टिकुलर प्रॉफिट होते हैं, वेजेस मिलती हैं, जो लेबर्स काम करते हैं उनको वेजेस मिलती है, हम रेंट्स देते हैं, हम टैक्सेस देते हैं, इन सब का सम, लाइक प्रॉफिट प्लस wages we earn, then rent we pay, then taxes we give to the government। जितने भी हमें प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स होती है ना, लाइक अर्निंग्स, इसके अंदर सैलरीज भी आती है, सैलरीज, इन सबके सम से हम सबके लिए, हर एक इंसान के लिए पूरे कंट्री में कैलकुलेट करते हैं, और फिर यहाँ से हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, सिंपली जिसे हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्यों जीडीपी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हमें क्या जरूरत है? सो बेसिकली जीडीपी किसी भी कंट्री के लिए ना, लेट सपोज उसकी इकोनॉमी के स्कोर कार्ड हो, जैसे हमारी रिपोर्ट कार्ड होती है, वैसे भी किसी भी कंट्री के लिए किसी भी कंट्री की स्कोर कार्ड जीडीपी होती है, इकोनॉमी के स्कोर कार्ड। अगर मैं क्लियरली बताऊं तो जीडीपी, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है कि अगर किसी कंट्री की ये वैल्यू, जीडीपी वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो इसका मतलब वो कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ पर, ठीक है। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही, इसका मतलब उस कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम, हम्म, उस कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम। सेकेंड वन इज, दो कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं हम जीडीपी वैल्यू से। जिस कंट्री की जीडीपी वैल्यू हाई होगी, है, जिस कंट्री की जीडीपी वैल्यू हाई होगी, वो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल, और वहां पर चीजें अच्छे से काम कर रही हैं, लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं, मन ऐसे नहीं ऐसे। तो ठीक है, ए बी, और कंट्री ए में कम। तो basically this is the work of GDP, and through we measure these things from GDP। और एक और टर्म आता है, वो बता देता हूँ, लाइक हम बोलते हैं उसे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। इससे हमारे पास ना एक अर्निंग आइडिया लग जाता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द लोग किसी भी कंट्री में कितना कमा रहा है। वैसे ये मतलब नहीं कि ये किसी कंपनी में लाइक इनकम के डिविजन्स बता रहा है कि लाइक पर्टिकुलर इंसान कितना कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट हमें एक आइडिया लग जाता है, ऐसा कह सकते हैं हम, तो पर कैपिटा इनकम। ओके, तो इफ आई समराइज ऑल द थिंग्स, ओके, सो अगर मैं समराइज कर दूं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो जीडीपी, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होता क्या है? इट इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर और अ पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज होती है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, ऑलवेज यूज फाइनल, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल में, उन सबके वैल्यूज के सम को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है? उसे कैलकुलेट करने के हमारे पास थ्री वेज। पहला, प्रोडक्शन मेजर, सेकंड वन एक्सपेंडिचर मेजर, थर्ड वन इज इनकम मेजर। प्रोडक्शन मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल गुड्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी एक फाइनल गुड है, जिसको बनाने के लिए कुछ इंटरमीडिएट गुड्स लगे होंगे, उसमें कुछ पैसे लगे होंगे, उसकी फाइनल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट प्राइस, जो प्राइस आएगी वो प्राइस जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी। हर एक इंडिविजुअल आइटम के लिए ऐसा ही होगा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या था? सी, उसके बाद क्या था? आई, उसके बाद क्या था? जी, उसके बाद क्या था? एन। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन, दैट इज एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड वन इज इनकम। इनकम मीन्स जो भी हम अर्न कर रहे हैं पूरे साल में, वहां के लोग, सारे लोग जो भी अर्न कर रहे हैं पूरे साल में, दैट इज वेजेस, जो डेली लेबर्स को मिलते हैं वो हो गए, या फिर सैलरीज, या फिर प्रॉफिट्स बिजनेस या फिर किसी भी चीज में, देन कम्स टैक्सेस, देन कम रेंट्स वी पे, ये सारी चीजें, इन सबका सम, इन सबके सम से हम
निकाल लेते हैं किसी भी कंट्री की जीडीपी। और जब हमारे पास जीडीपी आ गई तो जीडीपी से हम करते क्या है, जीडीपी किसी भी एक कंट्री की स्कोर कार्ड होती है। लेट्स सपोज इनकम इसको इकोनॉमिक स्कोर कार्ड, जो कि बता सकती है कोई भी कंट्री रिचर है या पुअर है। दो कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर जीडीपी इंक्रीजिंग में है तो इसका मतलब वो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल, वो कंट्री अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी भी पर्सपेक्टिव के लिए, ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए। हम्म दैट इज ऑल अबाउट जीडीपी। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो यार, विल मेट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।